The title of this story is The Mark of Vishnu, written by Khushwant Singh. So, this story is about Gangaram, an illiterate and superstitious Brahmin. So, he is the firm believer of Hindu Trinity gods, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. वो तीनों में बहुत ज़्यादा मानते हैं और सबसे ज़्यादा वो भगवान विष्णु में मानते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फोरहेड पर जो है एक वी शेप्ड मार्क जो है वो हमेशा चंदन के पेस्ट से लगा कर रखते हैं. तो जैसा कि हम देखते हैं कि पुराने रीति रिवाज़ों को जनरेशन बाय जनरेशन हम विदाउट एनी लॉजिक फॉलो करते चले जाते हैं. बिल्कुल वैसे ही गंगाराम जो है वो बहुत ज़्यादा फर्म बिलीवर है पुरानी बातों का. तो उनका ये मानना है कि किसी भी तरह के जो जीव जंतु हैं, भले ही वो कितने हार्मफुल क्यों ना हो, उनको हमें परेशान नहीं करना चाहिए. तो इस थिंकिंग के साथ वो जो है अपने कंटिन्यू करते हैं बिलीव्स को. वो एक हाउस में सर्वेंट है जहाँ पर 4 स्कूल जाने वाले लड़के जो भाई हैं वो रहते हैं. तो वहाँ पे गंगाराम जो हैं वो सर्वेंट है. तो जो हाउस है वहाँ पे एक होल है, वहाँ पे एक कोबरा रहता है और वो एक 6 फीट लॉन्ग कोबरा है. तो गंगाराम जो हैं वो क्या करते हैं कि एक सॉसर मतलब एक कटोरा रहता है, उसमें हर रात को एक कटोरे में दूध भरकर और उसके होल के सामने रख देते हैं. और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो देखते हैं तो वो सॉसर उन्हें खाली मिलता है. तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोबरा को जब तक वो दूध पिलाते रहेंगे, वो कोबरा घर के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा, काटेगा नहीं. मतलब उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है. तो वो जो घर में 4 भाई रहते हैं वो गंगाराम को कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कि कोबरा जो है ऐसे दूध नहीं पीता है और रोज़ तो नहीं पी सकता. कोई बिल्ली हो सकती है शायद जो पूरी तरह से सॉसर को खाली कर जाती हो. लेकिन गंगाराम जो है वो फर्म बिलीवर है, वो इन सब बातों को नहीं मानता. वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है. कई बार जो है वो 4 बॉयज़ जो हैं उनमें से एक बॉय ने ये स्टोरी जो है उसके विषय में लिखी हुई है कि वो बताते हैं कि जो गंगाराम है वो क्या करते हैं कि कोई भी जैसे कोई भी इंसेक्ट हो, जैसे जो मधुमक्खी रहती है, उसको कभी बैडमिंटन के रैकेट से उन बच्चों ने कभी हार्म किया हो तो गंगाराम तुरंत जाके वो बीज को, उनके पंख को थोड़ा सहलाने लगता है. भले ही इसी बीच उसको वो मधुमक्खी डंक क्यों ना मार दे, लेकिन उसका बिलीव जो है वो थोड़ा सा भी इधर का उधर नहीं होता. वो अभी भी ये मानते हैं कि किसी भी जीव जंतु को हमें परेशान नहीं करना चाहिए. तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो एवरीडे ये एक्टिविटी करते हैं, सॉसर लाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें वो खाली मिलता है. तो वन डे क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश होती है और उस बारिश में जो होल है कोबरा का उसमें पानी भर जाता है और बाढ़ आ जाती है. तो उस बारिश के चलते कोबरा जो है वो अपने होल से वापस निकल आता है, बाहर निकल आता है सॉरी. तो अब गंगाराम तो घर पे रहता नहीं है, तो वो जो 4 बॉयज़ रहते हैं वो कोबरा की जो बैक है वो पूरी तरह से तोड़ देते हैं. मतलब एक बैम्बू स्टिक है, उससे वो उसको परेशान करते हैं एंड इन दी एंड वो उस कोबरा को पकड़कर और एक बॉक्स में डाल देते हैं. और वो सोचते हैं कि हम इन्हें नेक्स्ट डे स्कूल लेकर जाएंगे, अपने साइंस टीचर को बताएंगे कि हमने कोबरा पकड़ा है एंड दे विल डू सम एक्सपेरिमेंट. तो एज वी सी कि गंगाराम कैम टू नो नेक्स्ट डे, जब वो स्कूल बस में ले जाते हैं कोबरा को, तब उसे पता चलता है कि इन बच्चों ने जो है कोबरा पकड़ लिया है. और गंगाराम बहुत ही ज़्यादा उसको वियर्ड फील होता है इस बात से. उसको ऐसा लगता है कि इन बॉयज़ को इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी एंड उसका जो भी बिलीव है वो ऐसा मान के चलता है. तो होता ये है कि जो बॉक्स में बच्चों ने कोबरा पकड़ा था वो उसको स्कूल लेकर जाते हैं और अपने साइंस टीचर को जो है क्योंकि उन्होंने एक कोबरा को एक बॉक्स में बंद करके रखा है, वो साइंस टीचर के सामने उस बॉक्स को प्रेजेंट करते हैं. तो साइंस टीचर जैसे ही उस लिड मतलब एक बॉक्स रहता है, उससे ढक्कन से वो कोबरा को अंदर बंद किया हुआ है और जैसे ही वो लिड को थोड़ा ढीला करते हैं एक रिबन को, तो उसमें से तुरंत वो जो लिड है वो हवा में उड़ के और गिर जाता है और जो कोबरा है वो अपने फन बाहर निकाल लेता है और मतलब वो डसने के लिए तैयार है बिल्कुल. तो टीचर्स तो जैसे तैसे उससे बच जाते हैं और बच्चे भी बच जाते हैं. देन जो गंगाराम जो हैं वो उस मोमेंट पे वहाँ पहुँच जाते हैं और क्योंकि कोबरा को वहाँ से पकड़ लिया था उन बॉयज़ ने, तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है जैसे तैसे कि मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊँ. तो बाकी सब बच गए हैं, दूर हैं. कोबरा जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है.
लेकिन डोर पे उसको गंगाराम दिख जाता है और गंगाराम जो है उसको बहुत सॉरी फील होता है इन बच्चों ने जो भी किया कोबरा के साथ। तो उस सॉरी फील के कारण वो फिर से एक सॉसर, एक जग लेके आता है, उसमें मिल्क रहता है और वो सॉसर में मिल्क डालता है और वो कोबरा के सामने प्रेजेंट करता है। कोबरा इस वक्त बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी पीठ तोड़ दी है उन बच्चों ने, और क्योंकि उसको एक बॉक्स में बंद करके रखा गया और क्योंकि वो आज़ाद हुआ एकदम से तो उसको भी बाहर जाना है। लेकिन गंगाराम ने उनका रास्ता रोक लिया है और उसके सामने जैसे ही वो मिल्क प्रेजेंट करते हैं और जैसे ही उसको प्रणाम करने के लिए, कोबरा को प्रणाम करने के लिए गंगाराम जैसे ही झुकते हैं, कोबरा उनके फेस पर पूरी तरह से अपना जो है वो डस देता है। तो क्योंकि अब गंगाराम का पूरा फेस पे कोबरा डस चुका है और कोबरा तो वहाँ से गटर में चला गया। गंगाराम जो है पूरे उनका फेस जो है पूरा ब्लड हो गया है उनके फेस पर और उनके जो है फेस पूरा नीला पड़ गया है, पूरी बॉडी नीली पड़ गई है। तो जब जो टीचर हैं वो देखते कि फाइनली गंगाराम तो अनकॉन्शियस फेल हो गया है, वो गिर चुका है, वो मर चुका है। तो जब टीचर हैं गंगाराम के पास जाते हैं और उनके फोरहेड पे, क्योंकि पूरे फेस पे उनके ब्लड है, तो वो एक हैंकरचीफ रुमाल से जो है वो गंगाराम का फोरहेड साफ़ करते हैं और क्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो वो देखते हैं कि एक जो वी मार्क है जो उनने अपने फोरहेड पर सैंडलवुड पेस्ट से जो वो लगाया करते थे, तो उसी पॉइंट पर जो है कोबरा ने उनको डसा हुआ है। तो द स्टोरी एंड्स हेयर। थैंक यू।